अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर थर्ड एंजाइम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोफैक्टर एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में कोफैक्टर का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और इसके साथ साथ हेलो एंजाइम और एफओ एंजाइम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कोफैक्टर। कोफैक्टर का इंट्रोडक्शन ये है कि कोफैक्टर आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल विच चेंज देयर शेप एंड मेकिंग देम फंक्शन। कोफैक्टर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम है। जब ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो फिर एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाता है और फिर एंजाइम अपना कैटालिटिक फंक्शन अदा करता है। Another definition of the cofactor is they are non-protein part of enzyme which are essential for proper function of enzyme। ये स्ट्रक्चर है कोफैक्टर का कि एंजाइम का जो नेचर है वो प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन इन नेचर है, और कोफैक्टर ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो फिर सबस्ट्रेट आसानी के साथ एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और एंजाइम अपना कैटालिटिक फंक्शन अदा करता है। टाइप ऑफ कोफैक्टर, तो हमारे पास टू टाइप है कोफैक्टर का, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, these cofactor are only attached to the enzyme when substrate get banned, so they are called detachable cofactor। ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ उस टाइम अटैच हो जाता है जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बैंड हो जाता है। जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो फिर ये कोफैक्टर एंजाइम से डिटैच हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सच अ कोफैक्टर आर आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर। इसको इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और फिर एंजाइम अपना फंक्शन अदा करता है और दोबारा ये कोफैक्टर एंजाइम से डिटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कंटेन डिफरेंट मेटालिक आयन्स सच इज फेरम्स, मैग्नीशियम्स, कॉपर एंड जिंक। +2 का मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में ये कोफैक्टर आता है आयरन, मैग्नीशियम्स, कॉपर एंड जिंक। ये हर एक कोफैक्टर का एक अलग-अलग फंक्शन है। जब ये कोफैक्टर बॉडी में ना हो तो फिर इससे मुख्तलिफ बीमारी का हो जाता है। हम एक रिएक्शन के तौर पर आपको समझाते हैं। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जब ग्लूकोज एक एटीपी के साथ अटैच हो जाता है तो इससे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है प्लस एटीपी। लेकिन ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज एंजाइम के मदद से हो जाता है और हेक्सोकाइनेज के साथ मैग्नीशियम अटैच हो जाता है और फिर ये ग्लूकोज प्लस एटीपी इससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। एटीपी का एक फास्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है और एंड में एडीपी भी बन जाता है। कोफैक्टर एक बॉडी के लिए कितना इसेंशियल है। अगर ये मैग्नीशियम कोफैक्टर बॉडी में ना हो तो फिर बॉडी में रिस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो जाती, और अगर रिस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो जाती तो बॉडी नहीं करता तो फिर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और बॉडी डेथ हो जाता है। तो एक कोफैक्टर बॉडी के लिए कितना इसेंशियल है। अब हम इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर ईदर कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर में 2 टाइप ऑफ कोफैक्टर आता है, कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। कोएंजाइम ये चैप्टर 2 में हम बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। कोएंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह है और कोएंजाइम का कंपोजिशन किस तरह है, लेकिन यहाँ पर हम रिव्यू देता है। फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है और इसके साथ मुख्तलिफ विटामिन अटैच हो जाता है, तो इससे एटीपी, एनएडी और एफएडी मुख्तलिफ कोएंजाइम बन जाता है। तो कोएंजाइम आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। तो इसका मतलब ये है कि जब फास्फोरिक एसिड और राइबोज शुगर के साथ मुख्तलिफ विटामिन
अटैच हो जाता है तो इससे ATP, NAD, FAD मुख्तलिफ इफेक्टर पैदा हो जाता है। कोफैक्टर बी डिटैचेबल कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और फिर ये सबस्ट्रेट आसानी के साथ इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर ये कोफैक्टर दोबारा इस एंजाइम से डिटैच हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और कोएंजाइम दोनों डिटैचेबल कोफैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोफैक्टर बॉडी में एब्सेंट हो जाए तो बॉडी में मुख्तलिफ बीमारी का असर करता है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ विटामिन बी प्रोड्यूस बेरा डिजीज। अगर बॉडी में विटामिन बी एब्सेंट हो या कम मिकदार में तो इससे बेरा हम इसको गुजन कहते हैं, इससे ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि कोफैक्टर बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको रिएक्शन के तौर पर समझाते हैं कि किस तरह एक कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। जब NAD प्लस कोफैक्टर अल्कोहल हाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो ये एंजाइम इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH2 में कन्वर्ट करता है। हमने यहाँ पर देखा कि NAD इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH2 में कन्वर्ट करता है। प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर का एक टाइप है। इट इज covalent bonded part of enzyme which is permanently attached to enzyme and does not detach after the completion of a reaction. Prostatic group जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो फिर ये कोफैक्टर एंजाइम से डिटैच नहीं हो जाती है और एंजाइम दोबारा अपना फंक्शन अदा नहीं करता है। और इसका एग्जांपल साइटोक्रोम इज द एग्जांपल ऑफ प्रोस्टैटिक ग्रुप। साइटोक्रोम एग्जांपल है प्रोस्टैटिक ग्रुप का। ये हम साइटोक्रोम को हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम होलो एंजाइम और ऑल्फो एंजाइम क्या है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। होलो एंजाइम उस एंजाइम को कहते हैं जब एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो। जब एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो और एंजाइम अपना कैटालिटिकल फंक्शन अदा करता है, एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो उस एक्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। जब ओफो एंजाइम उस एंजाइम को कहते हैं जब कोफैक्टर अवेलेबल ना हो तो फिर ये एंजाइम अपना फंक्शन अदा नहीं करता है तो उस इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं? उसको हम FO एंजाइम कहते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन ये स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये पेप्सिन एंजाइम को पैदा करता है और ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। तो पेप्सिन एंजाइम बगैर कोफैक्टर के अपना फंक्शन अदा करता है। ये एक एक्सेप्शन है। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कोफैक्टर का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, प्रोस्टैटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम और इसके साथ साथ हेलो एंजाइम और एफओ एंजाइम को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। आप अपने टेक्स्ट के साथ इस लेक्चर को राइट डाउन करें। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।